तो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो जी, मैं अमृतसर से जम्मू आ गई हूँ। तो आज ना हम अपने रूम को अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। तो ये देखिए, मेरे हस्बैंड ना जो टाइल्स लगी है वहाँ पे झाड़ू से अच्छे से इसको ना साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाले वगैरह लगे हुए थे और मेरा हाथ नहीं पहुँचता है कि मैं ऊपर चढ़ के जाले साफ़ करूँ। और इसलिए फिर मैंने इनको बोला कि आप मेरे साथ ना थोड़ा मेरा रूम है जो साफ़ करवा दो, क्योंकि रूम में इतनी ज़्यादा चीज़ें बिखरी थी, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, कपड़े वगैरह बिखरे हुए थे और हर चीज़ मतलब कि बिखरी हुई थी। तो मैंने बोला आप मेरा रूम सेट करवाओ। तो फिर ये बोले थे चलो बेड भी हटा लेते हैं और बेड को साइड पे करके हम ना बेड के नीचे से जो भी गंदगी है वो सारी बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे टाइल्स बहुत ही ज़्यादा ना मिट्टी धूल लगी हुई थी, तो इसलिए ये झाड़ू के साथ ना उसको साफ़ कर रहे थे, क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुँचता और ना ही मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं करूँगी तो मैं वॉकर पकड़ूँगी एक हाथ में झाड़ू पकड़ूँगी। और ऐसा है ना मुझे कि वॉकर के साथ अगर गिर गई तो मुझे चोट भी लग सकती है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड बोले कि आप ऐसे करो, आप बैठ जाओ, ये सारा काम मैं ना आपके साथ करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं कर पाओगे, अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं तो आराम से कर लूँगा। तो इसलिए मेरे हस्बैंड देखिए ऊपर चढ़ के ना सारी जो दीवारें हैं ना उसका जो ऊपर जाले वगैरह लगे थे वो झाड़ू के साथ उन्होंने सारे जाले साफ़ कर दिए हैं। अब बेड के नीचे इतना ज़्यादा ना मतलब कि कूड़ा कचरा था, बहुत ही ज़्यादा कागज़ बिखरे हुए थे, पता नहीं बच्चों ने क्या क्या नीचे फेंक रखा था। और क्या है ना, जब बेड उठाओ तो फिर ही पता चलता है कि नीचे क्या है। और मैं जब झाड़ू मारती हूँ मैं तो बेड साइड पे हटा नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैंने फिर इनको बोला कि आप ऐसे करो, आप बेड थोड़ा साइड पे करके ना जो भी इस नीचे कचरा होगा ना साइड पे उठा के सारा बाहर निकाल दो। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड सारा कचरा ना बेड के साइड से निकाल रहे हैं। और मेरे बेड जो है ना वो इतने भारी हो रखे हैं ना, बहुत ज़्यादा भारी, क्योंकि इनमें सामान है, तो सामान रखा है तो बेड बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं। तो ये बेचारे अकेले ही उठा रहे थे और ये बोल रहे थे कि बेड बहुत ही भारी है। तो मैं इनको ये बोल रही थी कि बेड में सामान रखा है, तो अगर हम बेड में सामान रखते तो फिर बेड लाना ना मुश्किल हो जाता है। तो भी ये बेचारे अकेले ही कर रहे थे। तो फिर देखिए जब बेड अब लगा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लग रहा था और ये मुझे बोल रहे थे कि पापा नहीं है। तो मैंने कहा पापा आपके बाहर गए हैं, तो जब आएंगे आप तब कर लेना। तो ये बोले नहीं, जब तक पापा आएंगे तब तक तो मेरा काम हो जाएगा। तो फिर देखिए ये मेरे साथ काम करवा रहे थे और मैं एक साइड पे बैठी थी। मैंने कहा पहले आप ये वाला काम कर दो जो मैं नहीं कर पाऊँगी, उसके बाद मैं जो अपना छोटा मोटा काम है वो फिर कर लूँगी। तो देखिए ये बेड को अच्छे से लगा रहे हैं, क्योंकि अब ना बेड हमारा सेट हो गया था, मगर जो दूसरा हमारा बेड है ना वो अच्छे से सेट नहीं होता है, उसको फिर भी हमें सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए अकेले हस्बैंड बेचारे बेड को धक्का लगा रहे थे। अब ये दूसरी साइड से इन्होंने ना कचरा निकाल के साइड पे रख दिया था, और सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा कचरा नीचे से निकला था ना बेड के कि मैं खुद हैरान हो गई थी। क्योंकि हमने एक हफ़्ता पहले, जैसे मैं जम्मू से अमृतसर जाने वाली थी ना, उससे पहले हमने मतलब बेड साइड पे करके साफ़ सफाई करी थी। और जब इन्होंने अभी बेड को फिर से साइड पे करके झाड़ू वगैरह लगाया है और नीचे से फिर इतने कागज़ वगैरह निकले, तो मैं मतलब कि हैरान हो गई कि अभी हमने एक हफ्ते हुआ है तो अभी सारा काम करा था। तो ये बोले कि मगर बच्चे छोटे हैं तो ये चीज़ें हो जाती हैं। मैंने कहा हाँ जी ये तो है। तो ये देखिए हमारे बेड भी सेट हो गए थे, तो ये अभी ना गद्दे लगा रहे हैं। और गद्दे हमारे इतने ज़्यादा हार्ड हो गए ना, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गए हैं, और एक तो पुराने हो गए हैं और एक हार्ड हो गए हैं। और सच बताऊँ ना, मैं जब गद्दों पे सोती हूँ ना मेरे बहुत ज़्यादा पेन होती है, क्योंकि ये इतने हार्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। एक तो जो गद्दे होते हैं ना सॉफ्ट होते हैं, तो उस पर ना मतलब कोई दर्द नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है, मगर ये बहुत ही हार्ड थे और मुझे ना मतलब कि सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और आजकल मेरी इतना ज़्यादा कमर में दर्द होता है ना, तो मैं इनको बोल रही थी कि गद्दे वगैरह लाएंगे न्यू वाले। तो अभी ये बोले अभी थोड़ा हमारा है नहीं, बजट नहीं है, जब बजट होगा तो न्यू गद्दे ले आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ और मैं अब बेड की ना चादर बिछा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने गद्दे सेट कर दिए थे। तो अब मैंने बोला चलो मैं ना
चादर बिछा देती हूँ अच्छे से। और ये जो मेरी खुशी है ना, ये इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी कि हमें काम ही नहीं करने दे रही थी, क्योंकि चाहा तो स्कूल गई थी और ये परेशान कर रही थी मुझे, मम्मा कभी कुछ कभी कुछ। और ये भी बोल रहे थे खुशी नीचे बहुत ज़्यादा कचरा है, आप नीचे बाहर चली जाओ, क्योंकि फिर पता क्या है कचरे में फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं। मगर खुशी हमारी सुनती नहीं है, उसको बोलो कुछ करती कुछ है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, पूरी वॉच करते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिएगा, ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर मैं बिल्कुल ही नहीं आगे बढ़ पाऊँगी। तो इसलिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, माय यूट्यूब फैमिली। तो ऐसे ही सपोर्ट करते जाइएगा। और फिर देखिए मेरी चादर हो गई है, पर मेरी चादर जब मैं बिछाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा मतलब बिछाने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कभी इस साइड से बिछाना, कभी दूसरी साइड से बिछाना, वो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ देखिए हस्बैंड ने तकिए रख दिए थे और वो बोल रहे थे कि आप अपने हिसाब से सेट करके रख दो। तो ये देखिए फिर मैं तकिए लगा रही थी। और अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई है। पहले मौसम ठंडा था और अब गर्मी में ना काम करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर ना जब गर्मी आ जाती है ना तो फिर मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना गर्मी में फिर दूसरे काम अगर छोटे मोटे करने हो ना तो वो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं अपने फटाफट काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, तो फिर मैं ना यहाँ पे भी जो चीज़ें बिखरी हुई थी इसको भी अच्छे से सेट कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ना धूल मिट्टी था। तो फिर मैंने यहाँ पे सारी साफ़ सफाई करके तो मैं अच्छे से चीज़ें लगा दूँगी। और फिर जब मैं दोबारा फिर जब करूँगी तो फिर तो वो अच्छे से काम हो ही जाता है, पर मैंने सोचा पहले इसको अच्छे से कर लूँगी तो अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें ना मेरी बेटियाँ क्या करती हैं, जब मैं अच्छे से लगा भी देती हूँ ना तो वो क्या करती हैं, वो फिर सारी नीचे फेंक देती हैं, क्योंकि वो बेड के नीचे स्पेस है हमारा, तो वहाँ से फिर सारी चीज़ें नीचे चली जाती है। और ये बोलते हैं कि नीचे चीज़ें कैसे जाती हैं, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि ये बेटियाँ ही करती हैं, उनको कौन करेगा, क्योंकि बच्चे ही ऐसे काम करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो बेड है, साइड से मैंने सारा जो मिट्टी था ना वो सारा मैंने साफ़ कर दिया था, सारा क्लीन कर दिया था, और अब जाके रूम हमारा थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड मेरे सारा जो कूड़ा कचरा एक साइड पे कर रहे हैं। और फिर मैंने क्या करा, जितने भी कपड़े वगैरह थे ना वो साइड पे रख दिए थे। ये देखिए कितना कचरा निकला है। और साफ़ सफाई करके फ्री होके तो ये देखिए अभी हम खाना खा रहे हैं, चाय और परांठी। तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, थक चुके थे हम। आ जाइए आप भी हमारे साथ, खा लीजिए परांठी और पी लीजिए चाय। और थैंक यू सो मच वीडियो पूरी वॉच करने के लिए, देखने के लिए। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। बाय।